वैसे तो सारी लड़कियां अपनी शादी को लेकर बहुत खुश होती है, पर ये क्या, दिशा अपनी शादी को लेकर परेशान है। उसकी परेशानी देखकर उसकी माँ दिशा से बोलती है। दिशा बेटा, क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों है? माँ, तुम तो ऐसे अनजान बन रही हो, मानो जैसे तुम्हें मेरी परेशानी का पता नहीं। भूल गई हो क्या? बेटा, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, बस मैं तुझे समझा रही हूँ कि तू भूल जा इन सबको। माँ, मैं ये कैसे भूल जाऊँ? मेरे बेड पर सुसु करने की बीमारी मैं चाहकर भी किसी से छुपा नहीं पाऊंगी। और तुम सोचो, जब मेरे पति को, मेरे ससुराल वालों को मेरी बीमारी का पता चलेगा तो मेरा कितना मजाक उड़ेगा। पता नहीं सब क्या सोचेंगे। दिशा बेटा, मैं तेरी एक छोटी सी बीमारी की वजह से तुझे जिंदगी भर घर में तो नहीं बिठा सकती ना। अरे मोहल्ले वाले, समाज वाले क्या कहेंगे कि देखो जवान बेटी को घर में बिठा रखा है। लेकिन तुझे तो कोई फिक्र ही नहीं है अपनी माँ की। मेरी भी तो दिक्कत समझना बेटा। और रही बात तेरी बीमारी की, तो मैंने डॉक्टर को दिखवाया है। उन्होंने कहा है कि तू बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, तो टेंशन लेने वाली बात क्या है। पर माँ, मुझे डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ठीक होने से पहले मेरी बीमारी का सच सबके सामने आ जाए। माँ, जब तक मेरी बीमारी ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम इस शादी को पोस्टपोन कर दो ना। बेटा, तू ये क्या कह रही है? कुछ दिन बाद तेरी शादी है और तू शादी पोस्टपोन करने की बात कर रही है। देख बेटा, मेरी बात को समझ। मैं शादी पोस्टपोन नहीं कर सकती, इसलिए अब तू बेफिक्र हो जा, सब ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर दिशा की माँ शादी की तैयारियों में लग जाती है, पर दिशा की परेशानियाँ खत्म नहीं होती और देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। शादी भी बड़े अच्छे से निबट जाती है। ससुराल जाने के बाद भी दिशा परेशान ही रहती है, कहीं उसकी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। उसकी परेशानी देख उसका पति विजय उससे बोलता है। क्या हुआ दिशा? मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से तुम बड़ी परेशान हो। नहीं नहीं विजय जी, ऐसी कोई बात नहीं है। कल ससुराल में मेरा पहला दिन कैसा जाएगा ये सोचकर घबराहट हो रही है। मैं यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानती, न जाने मैं यहाँ के माहौल में ढल भी पाऊंगी या नहीं। बस इतनी छोटी सी बात, इसके लिए तुम इतना परेशान हो रही थी? फिक्र मत करो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं उन आदमियों की तरह नहीं हूँ जो अपनी बीवी को उसकी छोटी सी कमी को लेकर छोड़ दे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। विजय की ये बात सुनकर दिशा की परेशानी थोड़ी कम होती है, पर दिशा अब भी हिम्मत नहीं कर पाती कि वो अपना सच विजय को बता पाए। कुछ देर बाद दोनों सो जाते हैं और जब सुबह होती है तो सुबह होने के साथ ही विजय को दिशा की इस बीमारी के बारे में पता चल जाता है। विजय जी, आप मुझसे पहले क्यों उठ गए? हाँ दिशा। अच्छा दिशा, मैं नहाने जा रहा हूँ, कुछ देर बाद तुम भी नहा लेना। इतना बोलकर विजय नहाने के लिए चला जाता है और जब दिशा अपने बिस्तर से उठती है तो वो देखती है कि उसका पूरा बिस्तर गीला है। अपना गीला बिस्तर देखकर दिशा खुद से कहती है, लगता है मैंने फिर से बेड पर सो कर दिया। विजय जी नहाने जा रहे हैं, अभी उन्हें मेरी इस बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता। एक काम करती हूँ, जब तक विजय जी नहा कर आ रहे फटाफट बिस्तर बदल देती हूँ। अब जल्दी से दिशा बिस्तर बदल देती है। कुछ देर में विजय नहाकर बाहर आता है और दिशा से बोलता है। अरे दिशा, तुमने बिस्तर क्यों बदल दिया? बस ऐसे ही। अच्छा, मैं नहाने जा रही हूँ। ससुराल में आज मेरा पहला दिन है ना, मैं नहीं चाहती कि मेरी तरफ से कोई शिकायत मिले। इस तरह से दिशा अपनी सच्चाई छुपा लेती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हमेशा ना चाहते हुए भी दिशा से बिस्तर गीला हो ही जाता है। दिशा, मुझे समझ नहीं आता कि हमारा बिस्तर रोज सुबह गीला कैसे हो जाता है। विजय जी, गर्मी देख रहे हैं आप कितनी ज्यादा हो रही है। शायद हमारी पसीने की वजह से बिस्तर गीला हो जाता है और बिस्तर भी बहुत गर्म होता है ना, इसलिए मैं हल्का हल्का पानी बिस्तर पर गिरा देती हूँ ताकि मुझे ठंडक मिल सके। अच्छा, अगर तुम बोल रही हो शायद पानी ही हो। एक बार फिर दिशा विजय से झूठ बोल देती है और अपनी इस बीमारी का सच छुपा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और विजय किसी काम से शहर से बाहर चला जाता है। विजय के जाने के बाद विजय की माँ अर्चना अपनी बहू के साथ सोने आती है। माँ जी, विजय जी को तो मैं जैसे तैसे संभाल लेती हूँ, पर माँ जी से कैसे छुपाऊँ ये बेड पर सुसु करने की आदत। एक काम करती हूँ, माँ जी जब पूछेंगी कि बिस्तर कैसे गीला हुआ तो मैं माँ जी से बोल दूंगी कि पानी गिर गया है। इतना बोलकर दिशा अपनी सास के साथ सो जाती है, पर दिशा कोई बहाना बना पाती उससे पहले ही अर्चना को अपनी बहू का सच पता चल जाता है। हे भगवान, ये कैसी बहू मिली है जो बिस्तर पर सूसू करती है। अगर मुझे पहले पता होता कि ऐसा करती है ये, तो मैं तो अब लल्ला की शादी ऐसे बेड पर सूसू करने वाली लड़की से तो कभी ना करवाती।
माँ जी, मुझे ये बीमारी शादी से 1 महीने पहले हुई है। मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्दी मेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। मेरी बहू रानी, जब तक तेरी ये बीमारी ठीक हो जाए तभी घर आना अब। और जब तक तेरी बीमारी ठीक नहीं हो जाती मेरे लल्ले से दूर रहना। मैं नहीं चाहती कि मेरा लल्ला बेड पर सूसू वाली लड़की के साथ रहे। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। दिशा अपनी सास के आगे विनती करती है कि वो घर से ना निकाले, पर फिर भी अर्चना उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से निकालने लगती है। अर्चना दिशा को घर से निकाल ही रही होती है कि तभी अचानक से विजय आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आप क्या कर रही हो? दिशा को घर से क्यों निकाल रही हो? विजय जी देखिए ना, माँ जी मुझे घर से निकाल रहे, वो भी सिर्फ इसलिए कि मुझे बेड पर सूसू करने की बीमारी है। पर मैं सच कह रही हूँ, मुझे ये बीमारी शादी से 1 महीने पहले हुई है। दिशा, मैं सब जानता हूँ, तुम रोना बंद करो। क्या इस लड़की की बीमारी के बारे में तू जानता था, फिर भी तूने इसे घर से नहीं निकाला? माँ, बीवी अर्धांगिनी होती है और वैसे भी हम दोनों ने 7 जन्मों की कस्में खाई हैं। तो मैं एक छोटी सी बीमारी के लिए इसी जन्म में अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता। मैं तो बस यही चाहता था कि दिशा अपनी बीमारी के बारे में मुझे खुद आकर बताए। और माँ, ये बीमारी इतनी भी बड़ी नहीं है, बहुत जल्द दिशा ठीक हो जाएगी। और मैं किसी काम के सिलसिले से बाहर नहीं गया था, बल्कि दिशा की बीमारी के बारे में एक बहुत बड़े डॉक्टर से मिलने गया था। विजय जी, आप मेरे लिए डॉक्टर से मिलने गए थे? क्यों दिशा, मैं अपनी बीवी के लिए एक डॉक्टर के पास नहीं जा सकता? और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है ये आम बीमारी है, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। माँ, अब भूल भी जाओ। अब ना चाहते हुए भी अर्चना को अपने बेटे की बात माननी पड़ती है और विजय भी अपनी बीवी का अच्छे से इलाज करवाता है, जिस वजह से दिशा की बीमारी भी बहुत जल्द ठीक हो जाती है। बीमारी ठीक होते ही अर्चना भी सही हो जाती है और दिशा को पहले की तरह प्यार करने लगती है। वैसे तो सारी लड़कियां अपनी शादी को लेकर बहुत खुश होती है, पर ये क्या, दिशा अपनी शादी को लेकर परेशान है। उसकी परेशानी देखकर उसकी माँ दिशा से बोलती है, दिशा बेटा, क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों है? माँ, तुम तो ऐसे अनजान बन रही हो, मानो जैसे तुम्हें मेरी परेशानी का पता नहीं। भूल गई हो क्या? बेटा, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, बस मैं तुझे समझा रही हूँ कि तू भूल जा इन सबको। माँ, मैं ये कैसे भूल जाऊँ? मेरे बेड पर सुसु करने की बीमारी मैं चाहकर भी किसी से छुपा नहीं पाऊंगी। और तुम सोचो, जब मेरे पति को, मेरे ससुराल वालों को मेरी बीमारी का पता चलेगा तो मेरा कितना मजाक उड़ेगा। पता नहीं सब क्या सोचेंगे। दिशा बेटा, मैं तेरी एक छोटी सी बीमारी की वजह से तुझे जिंदगी भर घर में तो नहीं बिठा सकती ना। अरे मोहल्ले वाले, समाज वाले क्या कहेंगे कि देखो जवान बेटी को घर में बिठा रखा है। लेकिन तुझे तो कोई फिक्र ही नहीं है अपनी माँ की। मेरी भी तो दिक्कत समझना बेटा। और रही बात तेरी बीमारी की, तो मैंने डॉक्टर को दिखवाया है। उन्होंने कहा है कि तू बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, तो टेंशन लेने वाली बात क्या है। पर माँ, मुझे डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ठीक होने से पहले मेरी बीमारी का सच सबके सामने आ जाए। माँ, जब तक मेरी बीमारी ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम इस शादी को पोस्टपोन कर दो ना। बेटा, तू ये क्या कह रही है? कुछ दिन बाद तेरी शादी है और तू शादी पोस्टपोन करने की बात कर रही है। देख बेटा, मेरी बात को समझ, मैं शादी पोस्टपोन नहीं कर सकती, इसलिए अब तू बेफिक्र हो जा, सब ठीक हो जाएगा।